आज हम उस विज्ञान को समझेंगे कि कैसे शरीर की प्राकृतिक कद क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि उस बनावट को बेहतर बनाने के बारे में है जो हमारे पास पहले से है। चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोग पूछते हैं, क्या सच में एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल में बदलाव करके कद बढ़ाना मुमकिन है? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, और इसे समझने के लिए हमें विज्ञान को देखना होगा। सबसे पहले हमें दो अलग अलग चीजों को समझना होगा। एक है हमारी जेनेटिक लिमिट, जो हमारे कद की ऊपरी सीमा तय करती है, इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ है हमारी मैक्सिमम पोटेंशियल, जिसे हम अपने पोस्चर और रीढ़ की सेहत को सुधार कर हासिल कर सकते हैं, और हमारा फोकस इसी पर रहेगा। तो साफ साफ कहें तो हम हड्डियां लंबी करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करने की जो पहले से मौजूद है। ये सब कुछ पोस्चर का खेल है, और हम जिस तरह से खुद को रखते हैं वो हमारे दिखने वाले कद में सीधे सीधे कुछ इंच जोड़ या घटा सकता है। जी हाँ, इस पूरी पहेली का जो केंद्र है वो है हमारी रीढ़ की हड्डी। यही वो संरचना है जिसमें हमारी छिपी हुई ऊंचाई को बाहर लाने की चाबी है। देखिए, होता क्या है, जब हम घंटों तक बैठते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रे यानी मनके दब जाते हैं, कंधे आगे झुक जाते हैं और पीठ में झुकाव आ जाता है। ये सभी चीजें हमें असल से छोटा दिखाती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इस दबाव को खत्म कर सकती हैं, वर्टिब्रे के बीच की जगह को वापस ला सकती हैं और हमारी पूरी ऊंचाई को सामने ला सकती हैं। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ 7 खास एक्सरसाइज का एक एक्शन प्लान है जो पोस्चर को ठीक करने और हाइट पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने पर ही फोकस करता है। हमारी पहली एक्सरसाइज है पेल्विक शिफ्ट। ये एक बहुत ही बुनियादी मूवमेंट है जो सीधे तौर पर उस पोस्चरल इम्बैलेंस को ठीक करता है जो एक जगह बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल की वजह से होता है। ये एक्सरसाइज खास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो डेस्क पर काम करते हैं। ये लोअर स्पाइन और अपर बैक के एंगल को सुधारता है, जो लंबे समय तक बैठने से बिगड़ जाता है। यह पोस्चर सुधार के लिए एक तरह से नींव रखने जैसा है। अगला नंबर है योग से ताड़ासन, जिसे माउंटेन पोज भी कहते हैं। ये देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन बॉडी को रीट्रेन करने के लिए ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। ताड़ासन सिर्फ सीधा खड़ा होना नहीं है, ये बॉडी अवेयरनेस सिखाता है, उन मसल्स को मजबूत करता है जो हमें सीधा रखती हैं, और रीढ़ की हड्डी को लंबा होने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे एक लंबा और कॉन्फिडेंट पोस्चर बनता है। चलिए अब कुछ डायनामिक एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि जंपिंग और स्किपिंग। ये एक्टिविटीज शरीर को एक अलग तरीके से चुनौती देती हैं, कोर मसल्स को एंगेज करती हैं और पूरे शरीर के अलाइनमेंट को बढ़ावा देती हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि कूदने से हड्डियां लंबी नहीं होती, इसका फायदा मिलता है बेहतर पोस्चर से। जब शरीर सही अलाइनमेंट में होता है तो ये स्वाभाविक रूप से लंबा दिखाई देता है। हमारी चौथी एक्सरसाइज एक और क्लासिक योग पोज है, भुजंगासन या कोबरा स्ट्रेच। ये रीढ़ की हड्डी में लचीलापन लाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये स्ट्रेच रीढ़ की हड्डी में लचीलापन और ताकत दोनों लाता है। छाती और कंधों को खोलकर ये सीधे उस झुके हुए पोस्चर का मुकाबला करता है जो हमें छोटा दिखाता है, और एक लंबा लुक देने में मदद करता है। अगली एक्सरसाइज ऐसी है जिसे कहीं भी किया जा सकता है, वॉल स्ट्रेच। और हाँ, इसकी सादगी को कम मत समझिएगा, यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। ये स्ट्रेच खास तौर पर ऊपरी शरीर के झुकाव को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये उन दबे हुए वर्टिब्रे के बीच फिर से जगह बनाने में मदद करता है, जो घंटों स्क्रीन के सामने बैठने का सीधा नतीजा है। अब एक एक्सरसाइज पे लेट्स से, जिसे रोल ओवर कहा जाता है। इसका फोकस कोर की ताकत और रीढ़ की हड्डी के अलाइनमेंट पर है, जो एक सीधे पोस्चर के लिए बहुत जरूरी है। एक मजबूत कोर असल में एक सीधी रीढ़ की हड्डी के लिए सपोर्ट सिस्टम की तरह है। ये एक्सरसाइज न केवल रीढ़ को फ्लेक्सिबल और अलाइन करती है, बल्कि उस कोर को भी मजबूत करती है जो अच्छे पोस्चर को बनाए रखने के लिए जरूरी है, जिससे एक लंबा और कॉन्फिडेंट लुक मिलता है। हमारी आखिरी एक्सरसाइज लो लंज आर्च या अंजनेयासन एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेच है जो शरीर के कई हिस्सों पर एक साथ काम करता है। ये पोज पैरों, पीठ और कंधों को एक साथ स्ट्रेच करता है, जिससे पूरे शरीर में लचीलापन भरता है। और जब ये सभी एरिया एक साथ काम करते हैं तो इसका कुल प्रभाव एक ऐसे पोस्चर पर पड़ता है जो लंबा और अधिक खुला हुआ दिखाई देता है। जाहिर है, एक्सरसाइज तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। एक बेहतर पोस्चर को बनाने और बनाए रखने के लिए सही ईंधन की भी जरूरत होती है। प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और विटामिन डी जैसे न्यूट्रिएंट्स सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं है, वे स्वस्थ हड्डियों और मसल्स को बनाए रखने के लिए भी जरूरी हैं, जो एक बेहतरीन पोस्चर की नींव है। और हाँ, हमें नींद के महत्व को नहीं भूलना चाहिए। ये सिर्फ आराम के लिए नहीं है, गहरी नींद के दौरान ही शरीर के ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं,
हर रात 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेना रिकवरी और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और अंत में सारी बात इसी एक चीज पर आकर टिक जाती है, कंसिस्टेंसी। कोई भी एक्सरसाइज या डाइट में बदलाव तब तक असरदार नहीं होगा जब तक उसे लगातार ना किया जाए। परिणाम रातों रात नहीं मिलते, धैर्य और समर्पण ही कुंजी है। तो इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल सोचना लाजमी है, इस जानकारी के आधार पर वो कौन सी एक छोटी आदत है जिसे आज से ही अपनी दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है ताकि अपनी पूरी क्षमता की ओर बढ़ा जा सके। अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।